नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2012 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर। तो मैंने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन सभी प्रश्न जो है ना सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2012 के नहीं है। मतलब कि जो करंट के क्वेश्चन थे या कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका अभी कोई मतलब नहीं है, मैंने उन प्रश्नों को हटा दिया है और उनके स्थान पर उनके ही जैसे जो कि अभी के करंट से जुड़े हुए हैं वैसे क्वेश्चंस को मैंने शामिल करके टोटल जो है 50 क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। जो 2012 में पूछा गया था वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा मैंने अपने से जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अपना जो 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो आपको जो है सूची मिलाना है। तो देखो इस टाइप के प्रश्न बहुत बहुत पूछा जाता है। शुरुआत पहले के पेपर में तो काफ़ी कम था, लेकिन अभी का पेपर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। तो एक तरफ जो है प्राचीन राजवंश दिया हुआ है, दूसरे तरफ शासकों का नाम दिया हुआ है। तो आपको जो है जोड़ी मिलाना है। तो देख लेते हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश। तो देखो राजर्षि तुल्य कुल वंश ये किस मतलब इस वंश का शासक कौन था? तो भीमसेन। भीमसेन आपका हो गया, ये आपका ए हो गया, हाँ भीमसेन। उसके बाद सरभपुर्य। सरभपुर्य वंश का शासक कौन था? तो यहाँ आपका आ जाएगा प्रसन्न मात्र। हाँ ये आ जाएगा आपका प्रसन्न मात्र। उसके बाद पांडुवंश। पांडुवंश का शासक कौन था? महाशिवगुप्त। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद नल वंश भवदत्त वर्मन, मतलब कि डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 ये आपका आंसर होना है। तो आगे कूट दिया हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा। 2 4 1 3 मतलब ऑप्शन ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के राजवंश हैं उनके शासकों के नाम आप लोगों को अच्छे से याद होना है। मतलब कि कोई शासक अगर इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बावजूद भी आपको उस शासक का नाम याद रखना है, उसके राजवंश के साथ। साथ ही साथ इन शासकों के जो कालक्रम है वो भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कालक्रम भी पूछा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से शासन किया। तो रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी शासकों का नाम दिया हुआ है, तो इनको कालक्रम से ही जमाना है। हाँ इनका जो शासक है उनको क्रम से निर्धारित करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले शासन करेंगे वो आपके जाजलदेव, ये जो है पहला। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे रत्नदेव, मतलब कि 1 4। उसके बाद रत्नदेव के बाद आएगा आपका पृथ्वीदेव, मतलब कि 2। उसके बाद 3। तो 1 4 2 3 इस तरह से शासन करेंगे। सबसे पहले जाजलदेव, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, आखिरी में प्रतापमल। प्रतापमल के बाद कलचुरियों का इतिहास अंधकार में चला जाता है, जिसको कलचुरियों का अंधकार काल कहा जाता है। तो देख लेते हैं 1 4 2 3 ये हमारे कूट में है या नहीं। तो 1 4 2 3 तो ऑप्शन ब आप लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? तो देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पिछले किसी वीडियो में लिया था शायद, जो मैंने 2003 या फिर 2005-8 वाला जो भी रहा होगा, तो उसमें मैंने ना इसका गलत आंसर ले लिया था। मैंने 20 सितंबर टिक किया था। तो इसका राइट आंसर है 20 दिसंबर 1920। तो देखिए कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी मतलब हड़बड़ी में हो गया रहा होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये रिपीट हो चुका है। तो 20 दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी जी पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं। किनको श्रेय जाता है इनको छत्तीसगढ़ में लाने का? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो महात्मा गांधी जी का जो छत्तीसगढ़ आगमन था, दोनों छत्तीसगढ़ आगमन, एक बार 1933 में आए थे। तो दोनों आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और क्या कुछ हुआ था वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जो है जोड़ी मिलाना है, मतलब कि जोड़ी मिलाना नहीं है, कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। मतलब कि 3 गलत है 1 सही है। तो देखते हैं। वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, नहीं भाई ये तो गलत है। जो सिडवेल की हत्या वो किसने की थी? हनुमान सिंह जी ने की थी। कंडेल नहर सत्याग्रह ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, हाँ ये बिल्कुल आपका सही है, यही आपका सही होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, वामन राव लाखे बोल रहा है ये गलत है। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? माधवराव सप्रे जी ने। उसके बाद बोल रहा है सिहावा जंगल सत्याग्रह, तो सिहावा जंगल सत्याग्रह हनुमान सिंह दे रहा है, ये
गलत है। तो आपका जो कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन को पढ़िए। तो कथन काफी पढ़वाता है सीजीपीएससी, तो पढ़ लेते हैं। तो पहला बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसी समय अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ के जो जंगल सत्याग्रह हैं इसी आसपास हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही। दूसरा बोल रहा है, यहाँ पर दो होना था, माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तो देखिए ये थोड़ा सा ना शांतिपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि जो जंगल सत्याग्रह हुए थे ना वहां पर हिंसा का भी प्रयोग हुआ था। तो ये आपका गलत होना चाहिए, तो यही गलत होगा। उसके बाद तीसरा है, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया था, ये बिल्कुल सही है। तो हिंसा हो गया था यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि शांतिपूर्ण हुआ, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही होगा। अच्छा ये क्या पूछ रहा है आगे देख लेते हैं। अच्छा सही उत्तर चुनिए, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ये जो स है ये आप लोगों का सही होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को जो है ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो इसको संयम से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में ना इसी टाइप से हड़बड़ी में कूट मिलाने वाले क्वेश्चन, जो कि मैंने सही तो बताया लेकिन कूट का मिलान मैं सही तरीके से नहीं कर पाया था। तो आप लोग जो है संयम रखिए और ध्यान से इसको सॉल्व करिए, होते तो ये बिल्कुल सरल है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है। तो देखो जितने भी पुरस्कार हैं वो आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा ही जाता है इस टाइप से, और एकदम मतलब याद कर लोगे ना तो उसी में से ही पूछेगा। तो कौन सा है, तो मिनी माता सम्मान, यति यतनलाल सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, पंडित सुंदरलाल सम्मान। तो यहाँ जो यति यतनलाल सम्मान है ये आपके जो है गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, अहिंसा और गौ रक्षा के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यति यतनलाल का संबंध किस आश्रम से है, तो ये जो है विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं कि प्रथम कौन था, मतलब किसी भी पद को लेकर के, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रथम वाले क्वेश्चन। तो ये जो W.A. शशांक हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पूछा जा सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है। तो देखो यहां पर मैंने ना 5 ऑप्शन लिए हैं। तो जो पहले क्या होता था, 5 ऑप्शन होते थे। 2012 से ही ये शुरू हुआ था, क्योंकि 2012 में सी सेट लागू हुआ था, उससे पहले सी सेट नहीं होता था। तो एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होते थे, हालांकि इस बार जो है 4 ऑप्शन ही होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्णय लेने का अधिकार किसे है, मतलब कि इसके लिए कौन अधिकृत है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा यहाँ आ की मात्रा लगना था। तो देखिए विधानसभा मतलब जो विधायक गण है वही लोग मिलकर के फैसला करेंगे कि मंत्रियों के वेतन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, खुद मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति का भी कोई रोल नहीं है। जो भी चुने हुए विधायक गण हैं वही जो है आपस में फैसला करेंगे, वोटिंग करेंगे कि बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र कब आरंभ हुआ था। तो कब आरंभ हुआ था यह आप लोगों को बताना है। अब देख लेते हैं कब आरंभ हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ड, 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला था। अच्छा यहाँ क्वेश्चन ना कब आरंभ हुआ था ये पूछ रहा है, तो शायद ऑप्शन में मेरे ख्याल से ये दिया हुआ होगा, या पता नहीं मैंने इसको किस टाइप से लिखा। खैर आप लोग ध्यान रखेंगे 14 दिसंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर को समाप्त हुआ। तो 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2000 तक पहला विधानसभा सत्र चला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा एक जिला मुख्यालय नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी ना कई सारे पेपरों में पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है, बहुत ही सरल है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा एक जिला मुख्यालय नहीं है। तो देखो बलौदाबाजार का जो जिला मुख्यालय है वो बलौदाबाजार ही है, रायपुर का रायपुर ही है, कांकेर का कांकेर ही है, बालोद का बालोद ही है। लेकिन जो बस्तर का जो जिला मुख्यालय है ना वो बस्तर नहीं है, जगदलपुर है, ध्यान रखेंगे।
इसका जो जिला मुख्यालय जगदलपुर है, जो बस्तर का सबसे बड़ा शहर है, और जो बस्तर है वो एक नगर पंचायत है। ध्यान रखेंगे, जिला वैसे तो बस्तर है लेकिन जिला मुख्यालय जगदलपुर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। यहाँ पर सही नहीं है, मतलब गलत क्वेश्चन, आप गलत लाइन आपको बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत सरल होते हैं। देख लेते हैं, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। हाँ, ये लोग बहुत सारे देव देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी सही है। जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होता है, यही गलत है। तो जनजातियों के संबंध में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने करंट से उठाया है, ये 2012 प्रीलिम से में नहीं पूछा गया था, करंट से मैंने उठाया है। देखते हैं, राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, ये सेवा होना था, सेव हो गया है। उद्योग, सेवा व व्यवसाय करने में समग्र सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो देखिए, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है ना, तो उसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग या सेवा या व्यवसाय करने के लिए उनको जो है सहायता प्रदान की जाती है। तो उस योजना का आपको नाम बताना है। तो उस योजना का नाम है MMYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो इस योजना के तहत युवाओं को जो है अपना जो स्वरोजगार है, उद्योग सेवा जो भी वो करना चाहते हैं, उसके लिए उनको राशि मुहैया करवाई जा रही है। तो इसका शॉर्ट नेम भी आप लोगों को याद रखना है, MMYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास के लिए कौन कार्यरत है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मतलब उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है वो आप लोगों को बताना है। तो उसके लिए है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसका शॉर्ट में बोला जाएगा CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास के लिए कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? ये 2012 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। तो हमारे यहाँ अधिकतर तो धान हो गया, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं ना, धान, दाल वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों का उत्पादन होता है। ऐसा तो है नहीं कि बड़ी संख्या में जो है कोसा लगा रहे हैं, कपास लगा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। दूसरा बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। आजीविका प्रधान से तात्पर्य यहाँ का जो अधिकतर कृषि करने वाले जो किसान है ना, वो खुद की जीविका चलाने के लिए कृषि करते हैं। उनके पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन नहीं है, वो अपने गुजारा के लिए जो भी उत्पादन हो जाए उस हिसाब से कृषि करते हैं। राज्य का अधिकांश जनभार कृषि पर है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। है कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों के पास अधिकतर जो खेत का जो आकार है काफ़ी छोटा छोटा है। तो आखिरी वाला ही गलत होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। नहीं भैया, हमारे यहाँ धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक नहीं है। भले हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है धान का उत्पादन उतना नहीं होता है जितना कि भारत के अन्य राज्यों में। देखो, धान का कटोरा ना इसलिए बोला जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है ना, जो जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन बोला जाता है, वहाँ पर एक कटोरा का आकार बनता है। मतलब कि अगर आप उत्तर में देखो तो सरगुजा, उस तरफ बघेलखंड की पहाड़ियां, दक्षिण में दंडकारण्य पठार, और जो पूर्वी भाग है छत्तीसगढ़ का और पश्चिमी भाग है, तो ये दोनों भी जो है उभरा हुआ है। तो बीच वाला जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो एक तरह से कटोरा का रूप ले लेता है, क्योंकि चारों तरफ जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, इस कारण से। और इसी कारण से इस क्षेत्र को धान का कटोरा बोला जाता है, न कि धान के बहुत अधिक उत्पादन के कारण। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडार परियोजना किस जिले में स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, कोडार परियोजना महासमुंद जिले में है। और इस परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो
शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं उनको आपको पहचानना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा लिखा गया है। इनमें से ना जो पहला है श्री राम कथा, ये छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। श्री कृष्ण कथा भी लिखा गया है। श्री महाभारत कथा भी लिखा गया है। महाभारत चक्रव्यूह नहीं लिखा गया है। मतलब आपका जो आंसर है 1 2 3 सही होगा। देखते हैं 1 2 3 है या नहीं। हाँ, 1 2 3 इस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष सन 2020-21 का बजट किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है। तो ये एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक तरह से जो संविधान का क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2020-21 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया। जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं ना, उन्होंने ही अपना जो बजट है वो पेश किया, क्योंकि जो वित्त विभाग है वो किसी अलग मंत्री के पास न होकर के वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास ही है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री मत कर देना अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री ही हमारे यहाँ जो है बजट पेश किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020-21 के बजट के अनुसार किस जिले में कन्या महाविद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो देखो नहीं किया जा रहा है, तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के ना कुछ जिलों में कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है 2020-21 के बजट में। तो किस जिले में स्थापित नहीं किया जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो सुकमा जिले में तो स्थापित किया जा रहा है, बीजापुर में भी स्थापित किया जा रहा है, नारायणपुर में भी स्थापित किया जा रहा है, लेकिन जो दंतेवाड़ा है यहाँ पर किसी तरह की कोई कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना का बात, सॉरी कन्या विश्वविद्यालय नहीं, कन्या महाविद्यालय की स्थापना की बात नहीं कही गई है। वहीं धमतरी में है शायद, मेरे ख्याल से वहाँ महाविद्यालय स्थापना की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक दुलार सिंह मंदराजी थे, दुलार सिंह मंदराजी, जिनको दाऊ मंदराजी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र मतलब सर्वाधिक अरण्य मतलब क्या होता है, वन। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस वन का है, अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये। अगर ऑप्शन में मिश्रित है तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, मिश्रित। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मिश्रित नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको जो है साल लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर मिश्रित है तो मिश्रित सही हो जाएगा। मिश्रित अगर नहीं होता है तो साल वन हमारे यहाँ सर्वाधिक है। देखो साल सर्वाधिक है मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे जंगल है जहाँ केवल और केवल साल के ही वन है, तो वैसे जंगल बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हम बात करें मिश्रित वन, जहाँ एक से अधिक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो उस टाइप का वनों का क्षेत्रफल हमारे यहाँ सर्वाधिक है। अगर लेकिन एक जाति का पूछा जाए तो साल की प्रधानता है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित है तो मिश्रित में आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन व्यापम में भी पूछा गया है, पीएससी में भी। तो देखिए सुआ ये तो है ही है, पंथी भी है, चंदेनी भी है, राउत भी है, लेकिन राई का हमने कभी नाम नहीं सुना है, तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले में है, दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में है, तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके जो कोरिया सूरजपुर है उस तरफ पड़ता है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनउल्ला क्या है। तो देखो जो सीजीपीएससी का एग्जाम है ना, उसने जनउल्ला भी पूछा जाता है, तो आप लोग को जनउल्ला भी याद रखना है। मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारी जनउल्ला मिल जाएगी। जनउल्ला क्या होता है, तो पहेली, जो हम लोग पहेली पूछते हैं ना, तो वही पहेली जो है छत्तीसगढ़ी में जनउल्ला कहलाता है। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे जनउल्ला देखने को मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो देख लेते हैं तारे के लिए मतलब तारा के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा जनउल्ला है। 5 भाई के एक अंगना, 5 भाई के एक के अंगना, इसका जो आंसर होगा ना, मतलब इस पहेली का जो उत्तर होगा वो हथेली। 1 भाई के 5 आंगन मतलब कि 5 उंगलियां होती है ना, तो इसका उंगली हो जाएगा, तो ये मतलब हथेली हो जाएगा। तो ये तो नहीं है। दूसरा बोल रहा है रात मा गरू दिन मा हरू,
रातमा गरु दिनमा हरू, ये ना थोड़ा सा मुझे डाउट है, तारा हो सकता है इसका भी, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। उसके बाद ज़्यादा मीठा माँ कीरा परय, इसका आंसर भी मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद है पर्रा भरलाई गगन भर छाई, यही जो है तारा के लिए पहेली होगा। पर्रा भर लाई गगन भर छाई, पर्रा भर लाई, पर्रा का मतलब होता है परात, और लाई मतलब जो मुरमुरा होता है ना, तो एक परात भर मुरमुरा जो कि गगन में छाया हुआ है, तो यही जो है तारा के लिए आपका जनउल्ला है। उसके बाद पांचवा है पूछी ले पानी पिए मुड़ी है ललियाए, इसका जो आंसर होगा दिया। तो आप लोग ना मेरे चैनल पर पहेली वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 से 2 पहेली अक्सर पूछा ही जाता है CGPSC में, जो C-सेट का पेपर होता है ना उसमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लज्जित होना के बीच में लिए आना था, लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मतलब कि कोई लज्जित हो जाए, शर्मसार हो जाए, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या मुहावरा है? पहला बोल रहा है चित्त ले उतरना, छेरिया होना, खटिया उसरना या दांत निपोरना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दांत निपोरना। कोई भी अगर लज्जित हो रहा है, शर्मसार हो रहा है, तो वो दांत निपोरना बोला जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ये क्वेश्चन भी कई कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है कोरबा। कोरबा जो है कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति को राज्य शासन द्वारा अलग से विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो देखो, जो भारत सरकार है, मतलब कि राष्ट्रपति की तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर और कोरवा जनजाति है। लेकिन 2 ऐसी जनजातियां हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो कौन है वो? तो कमार, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, ये तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति द्वारा इसको घोषित किया गया है। लेकिन जो भुजिया है, इसको हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वहीं जो दूसरी जनजाति जिसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है वो है पंडो। तो पंडो और भुजिया, ये जो है राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर गोंचा दिया हुआ है, घेरसा, कर्मा, दियारी। तो ये जो ककसार है ना, ये अबुझमाड़िया जनजातियों का प्रमुख पर्व होगा। देखिए इसका जो आंसर है ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसका जो आंसर है ये अलग अलग लिया गया है। मतलब कि कई स्थानों पर आप लोगों को जो है जो मुरिया जनजाति है उसमें भी ककसार दिया हुआ मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है PSC खुद उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है। तो ये 2012 का ही क्वेश्चन है, तो इसमें ककसार आंसर लिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो देखो, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक भूभाग है ना, उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। तो शिवनाथ मैदान ये तो नहीं घेरता है, हसदेव मैदान भी नहीं घेरता है, इंद्रावती भी नहीं घेरता है। जो महानदी मैदान है, जो महानदी बेसिन, जिसको कि छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का मैदान बोला जाता है, तो यही जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर संभाग का कौन सा जिला भू आवेष्टित जिला नहीं है? ये क्या क्वेश्चन पूछा? अच्छा, हाँ, बिलासपुर संभाग का कौन सा जिला भू आवेष्टित जिला नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है करंट से जुड़ा हुआ है और इसको मैंने खुद तैयार किया है। तो देखिए, बिलासपुर जो संभाग है ना, उसमें एक नए जिले का गठन किया गया है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने जिले हो रहे थे? 27 जिले हो रहे थे, लेकिन इस साल एक नए जिले का गठन हुआ 2020 में, 28वां जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो अब जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। बिलासपुर संभाग का कौन सा जिला भू आवेष्टित जिला नहीं है? भू आवेष्टित जिला का क्या मतलब होता है? ऐसा जिला जो कि किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता हो। तो देखो, जो कोरबा है वो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, चारों तरफ से हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो दूसरे जिले हैं उनसे घिरा हुआ है। वहीं जो जांजगीर चांपा है, ये भी दूसरे जिलों से घिरा हुआ है, किसी भी जो
क्या कहते हैं, दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूता है। वही जो बिलासपुर है जिससे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अलग हुआ, तो बिलासपुर अब जो है भू आवेष्टित जिला बन गया है। तो बिलासपुर जो है, जो पहले मध्य प्रदेश को स्पर्श करता था, अब वो चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के जिलों से घिर चुका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। बिलासपुर जिले से इसको अलग किया गया है ना, तो बिलासपुर जिले का वो भाग जो कि कोरिया जिले को स्पर्श करता था प्लस आपके मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करता था, तो उस तरफ के भाग को अलग करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ का जो 28वां जिला है वो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, और वहीं जो बिलासपुर है वो भू आवेष्टित जिला बन गया है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन को पढ़िए। तो कथन पढ़ना है और कौन से सही है वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। जी हाँ, बस्तर की जनजातियों में भतरा नाट प्रचलित है। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक कथाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन स है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, मैंने इसको तैयार किया है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिए, राजनांदगांव ये तो स्पर्श करता है, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये वाला। तो कोरिया भी स्पर्श करता है और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही भी। बिलासपुर जो कि पूरी तरह से भू आवेष्टित जिला बन गया है, जो कि अब किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ राज्य के किस पर्व के उपलक्ष्य में किया गया? ये भी आपके करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हरेली जो कि श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, किसानों द्वारा मनाया जाता है यह पर्व। तो उसी हरेली त्यौहार के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। वही जो पोला है, आपका भोजली है, छेरछेरा है, ये भी छत्तीसगढ़ के पर्व हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहारों के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। सारे आपके जितने भी पर्व हैं वहां पर मैंने कंप्लीट करवाए हैं, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इस बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो हरेली त्यौहार के दिन जो गोधन न्याय योजना जो योजना है इसको शुरू किया गया। इस योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार 2 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से गोबर खरीदेगी, और उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाएगा, और उसको जो है 8 रुपए प्रति किलो की दर से विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह योजना है, बड़ी अच्छी योजना है, हालांकि इसका काफी आलोचना भी हुआ। खैर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य शासन द्वारा किस पर्व पर अवकाश की घोषणा नहीं की गई है? तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो कि अभी भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो उनके द्वारा जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोकल जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें जो है छुट्टी घोषणा की गई है, अवकाश की घोषणा की गई है। तो जो हरेली है इसमें छुट्टी दिया जा रहा है, राजकीय अवकाश। उसके बाद आपका जो हरितालिका है, तीज, इस पर भी अवकाश घोषित किया गया है। छठ जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में रह रहे उत्तर भारतीय जो बिहार के निवासी हैं ना, बिहारी, तो उनके द्वारा मनाया जाता है छठ। उनका काफ़ी महत्वपूर्ण बहुत बड़ा पर्व होता है। तो छठ के उपलक्ष्य में भी छत्तीसगढ़ में अवकाश की घोषणा की गई, लेकिन जो पोला है ना, इस पर अवकाश की घोषणा नहीं की गई है, ध्यान रखेंगे। टोटल ना 5 पर्वों पर छुट्टी की घोषणा की गई है, अवकाश की घोषणा की गई है। 2 त्यौहार कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दंतेवाड़ा जिले में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बस्तर मत करिएगा, बस्तर से अलग है दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। देख लेते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, जो सिलतरा है रायपुर जिले में है, ये सब ना औद्योगिक केंद्र हैं, इस तरफ के जो हैं औद्योगिक केंद्र हैं, और इन औद्योगिक केंद्रों की स्थिति किस जिले में है ये आपको बताना है। तो सिलतरा रायपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। बोरई दुर्ग में है, ये भी सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, ये भी सही है। उरला रायगढ़ में नहीं है, ये ना रायपुर में है। उरला कहाँ पर है? रायपुर में है। तो आपका जो द है
ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पद्मश्री विजेताओं के नाम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये 2012 में पूछा गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना विलोपित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए थे वो उल्टे पुल्टे दे दिए थे। तो मैंने जो है इसको अलग से तैयार किया है, तो देख लेते हैं, आप लोग भी साथ में करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला बोल रहा है सुरेंद्र दुबे। तो सुरेंद्र दुबे जी जो कि हास्य कवि हैं, इनको 2010 में पद्मश्री दिया गया था, 2010 में। उसके बाद ममता चंद्राकर जी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। उसके बाद पुखराज बाफना, इनको ना 2011 में पद्मश्री दिया गया। उसके बाद तीजन बाई जी को 1987 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 4, 2 1 3 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 2 1 3 4 ऑप्शन ये आपका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे यहाँ 36 ही क्वेश्चन लिया हुआ है, माफ, अच्छा ये ना बीच में कुछ स्लाइड खाली रह गए थे, माफी चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बकरी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली जो सी सेट का पेपर है ना, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन हिंदी और छत्तीसगढ़ी से पूछा जाता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, देखते हैं। तो छेरी बोला जाता है, छेरी। ये जो बिलही है ना, ये बिल्ली को बोला जाता है, कुकुर बोला जाता है कुत्ता को, और जो कोलिया है ये शायद भेड़िया को बोला जाता है, शायद, पक्का नहीं हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कौन सा शब्द प्रश्नवाचक नहीं है, ये आपको बताना है। देखो मैंने सी सेट के जो क्वेश्चन थे ना उसको भी यहां पर लिया हुआ है 2012 के सी सेट से। तो कौन सा शब्द छत्तीसगढ़ी शब्द प्रश्नवाचक नहीं है, तो काबर मतलब किस लिए, तो किस लिए प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद काकर का मतलब होता है किसके लिए, तो ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद कतका मतलब होता है कितना, तो ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद कारण का मतलब होता है कारण, तो कारण ये तो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो आप लोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा इसको जरूर पढ़िएगा, मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, शब्दकोश पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी मतलब कि बाल्को, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे BALCO, बाल्को। तो ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसको बनाया गया था, लगभग 1965 के आसपास में। तो जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो राज्य का पहला साइंस पार्क, तो देखो सारे जो जिले दिए गए हैं बस्तर संभाग के जिले हैं, तो इन्हीं में से किसी एक जिले में साइंस पार्क की स्थापना की गई, पहला साइंस पार्क। तो सुकमा जिले में प्रथम साइंस पार्क स्थापित किया गया, ये 2016 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सीमेंट कारखाना है। तो देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो सीमेंट उद्योग में अग्रणी है। तो जो बलौदाबाजार जिला है, ये यहाँ पर कई सारे सीमेंट कारखाने हैं, तो ध्यान रखेंगे। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए ना, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा भाग सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक मतलब विख्यात है, तो जो राज्य का जो मध्य वाला भाग है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान वाला भाग, वहीं अधिकतर सीमेंट कारखाने हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा चट्टान का विस्तार है, और जो कडप्पा चट्टान है वहां से ही चूना पत्थर निकलता है, तो इसी कारण से उस क्षेत्र में बहुत सारे सीमेंट कारखाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस स्थान पर शक्कर कारखाना नहीं है। तो देखो अपने यहाँ शक्कर कारखाना कहाँ पर नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो है जिला नहीं पूछा गया है, तो आपको बताना है कहाँ पर शक्कर कारखाना नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला बोल रहा है रामहेपुर कहाँ पर है, कवर्धा अर्थात कबीरधाम जिले में है, और यहाँ पर जो है शक्कर कारखाना है। उसके बाद करका भाटा ये कहाँ पर है, तो बालोद जिला में है करका भाटा, यहाँ पर भी शक्कर कारखाना है। उसके बाद केरता जो कि सूरजपुर जिले में है, यहाँ पर भी शक्कर कारखाना है। उसके बाद ये जो तिल्दा जो कि रायपुर में है, यहाँ पर शक्कर कारखाना नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तिल्दा। अच्छा
इन स्थानों में जो शक्कर कारखाने हैं ना, इसके नाम भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि रामेपुर मतलब कि कबीरधाम का जो शक्कर कारखाना है उसका नाम है भोरम देव शक्कर कारखाना। उसके बाद जो करका भाटा में जो शक्कर कारखाना है बालोद में, इसका नाम है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। उसके बाद जो केरता सूरजपुर में जो शक्कर कारखाना है, इसका नाम है माँ महामाया शक्कर कारखाना। तो जितनी भी अपने यहाँ जो देवियां हैं और जो देवता हैं उन्हीं के नाम पर है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, हमारे जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई गई है तो उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खान पान एवं आहार है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना छत्तीसगढ़ के पकवान किस चीज़ से बनता है, कौन सा पकवान मीठा होता है, कैसा स्वाद होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखिएगा छत्तीसगढ़ी पकवान को भी। तो छत्तीसगढ़ी पकवानों को ना देश दुनिया से परिचित कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग ऑप्शन क्रिएट किए हैं। हमर पकवान योजना नहीं, ये गलत है। देसी रसोई योजना, ये भी नहीं है। गढ़ कलेवा योजना, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, गढ़ कलेवा। तो गढ़ कलेवा, देखो गढ़ का मतलब होता है किला और कलेवा का मतलब होता है पकवान, मतलब कि पकवानों का किला, इस टाइप से नाम दिया गया है। बड़ा ही मतलब सुंदर नाम है गढ़ कलेवा। अगर आप बिल्कुल ठेठ छत्तीसगढ़िया हो तो आप इस चीज को बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे कि गढ़ कलेवा का क्या मतलब निकल रहा है। गढ़ मतलब किला, कलेवा मतलब पकवान, पकवानों का किला। जो भी इनका जो होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, जो भी शेड वेड होगा, तो उसमें गढ़ कलेवा लिखा हुआ है, मतलब कि वो पकवानों का किला है। उसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो देसी पकवान है वहां पर मिलेंगे। तो ये मुझे बड़ी अच्छी योजना लगी। बाकी किस तरह से क्रियान्वित होगी ये देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य शासन द्वारा कौन सा सम्मान खेल क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? माफी चाहूंगा, यहाँ सम्मान थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। तो कौन सा सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो हनुमान सिंह सम्मान है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, हनुमान सिंह सम्मान। उसके बाद जो गुंडाधुर सम्मान है ये भी दिया जाता है। प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, ये भी खेल क्षेत्र में दिया जाता है, तीनों खेल क्षेत्र में। लेकिन जो मधुकर खेर स्मृति सम्मान है ना, ये प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोगों को ना जितने भी सम्मान है उनको खेल वाले जितने भी है ना उसको अलग से याद करिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के मां महामाया मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये क्वेश्चन भी ना कई बार पूछा जा चुका है। तो किसके द्वारा मां महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी कोलाब के नाम से भी जानी जाती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो सबरी नदी है ना, जो कि बस्तर संभाग क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और ये जो है अपना गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और इसी सबरी नदी के तट पर कोंटा नगर बसा हुआ है। कोंटा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काकतीय राजा द्वारा जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाया गया? तो देखो, जो काकतीय शासक है उनकी राजधानी जगदलपुर हुआ करती थी। और पीछे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो जगदलपुर है वो बस्तर जिला की जिला मुख्यालय है। तो किसने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो दलपत देव, दलपत देव। तो यहाँ पर आप लोग जगत देव या जगतपाल देव इन सब से कंफ्यूज मत होइएगा। दलपत देव ने जो है जगदलपुर नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। इसने ना जगदलपुर का जो फेमस जो तालाब है ना दलपत सागर, उसका भी इसी ने खुदवाया था, दलपत सागर को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CGPSC CG व्यापम के लिए अधिकतर लोग सलाह देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तकें पढ़िए। तो आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो रायपुर में उसका मुख्यालय है। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर में किसने वानर सेना की स्थापना की थी? तो देखो, रायपुर में किसने वानर सेना की स्थापना की थी? तो बलिराम आजाद ने की थी।
ठीक इसी प्रकार से बिलासपुर में भी वानर सेना स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो वासुदेव देवरस के द्वारा बिलासपुर में वानर सेना स्थापित किया गया था। वही जो रणवीर सिंह शास्त्री है ना, ये 1942 में जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस समय इन्होंने नेतृत्व किया था। बाकी जो गोपाल वीर हैं, इनका संबंध रतनपुर के कलचुरी शासकों से है, जो कि जहांगीर के दरबार में गए थे अपने राजा को छुड़वाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मयारी नामक जनजातीय पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो चीज़ है ना, मयारी, जो कि जनजातियों की एक पंचायत है, तो ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है। तो ये 50 क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो 2012 के प्रारंभिक परीक्षा से लिया है मैंने, और बाकी क्वेश्चन कुछ करेंट और कुछ मैंने क्रिएट किए हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुआ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।